हेलो दोस्तों, आज का विषय यीशु का नाम इमानुएल क्यों नहीं रखा गया। अध्ययन का भाग ये 7 अध्याय का 14 पद, 9 का 6 से 7 पद, मत्ती 1 का 21 पद। दोस्तों 7 का 14 में इस प्रकार लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। दोस्तों और 9 का 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कई सारा जो है नाम यीशु मसीह का दिया गया है। पुराने समय में कि जो मसीहा का जन्म होगा उसका नाम बाइबल बताती इमानुएल रखा जाएगा। तो दोस्तों इमानुएल और यीशु में क्या डिफरेंस है, लेकिन जब वो इसमें मत्ती 1 का 21 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो दोस्तों यीशु में इमानुएल में क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इमानुएल जो है, इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो दोस्तों जब परमेश्वर आपके साथ होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई भूत प्रेत, कोई शैतानिक शक्ति और कोई प्रकार का आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है तो वो आपकी ओर से लड़ेगा और आपको जो है प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन दोस्तों यीशु का मतलब है या भी परमेश्वर छुड़ाने वाला है या पापों से उद्धार करने वाला है। दोस्तों इमानुएल जो है, बाइबल के मुताबिक इमानुएल कोई नाम नहीं होता है, परंतु इमानुएल एक पद है, एक पदवी है। जैसे कि पुराने समय में फिरौन कोई नाम नहीं है, हर एक व्यक्ति उस गद्दी पर बैठने वाले को फिरौन कहा जाता था। हेरोदेस कोई नाम नहीं है, हेरोदेस एक पदवी है जिस पर बैठने वालों को हेरोदेस कहा जाता था। तो उस समय में कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे यहोवा परमेश्वर के बहुत सारे नाम रखा गया है, यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा सालोम, यहोवा एल सदाई, यहोवा एवेनेजर, ये उसके नाम नहीं है। मतलब जब कोई काम हुआ तो उससे संबंधित इब्रानी में, हिब्रू में एक नाम दिया गया। दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि जो है तुम्हारे की इमानुएल का नाम रखा जाए। तो इमानुएल का मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों से संपर्क में रहेगा, उनके साथ रहेगा, उनके पास रहेगा। और दोस्तों पुराने नियम में जो कहा गया था कि मसीहा एक जो होगा उसका राज्य सर्वदा बना रहेगा और गद्दी वो सर्वदा राज्य करता रहेगा। तो दोस्तों उस हिसाब से एक ऐसे मसीहा का जन्म होने वाला था जो सर्वदा जीवित रहे और वो उसका राज्य हमेशा बना रहे। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर एक व्यक्ति को अगर हम देखते हैं पुराने नियम के अनुसार, तो वो सारी बातें यीशु में आकर पूरा होती है। यीशु मतलब नाम है और यीशु नाम में मतलब उद्धार है। यीशु ने लोगों का उद्धार किया और पापों से छुटकारा किया और अपने लोगों को, दुनिया के लोगों को बचाने के लिए क्रूस को पर जान दिया। इमानुएल का अर्थ, इमानुएल यीशु ने ईश्वरीय शक्ति को प्रकट किया और स्वयं परमेश्वर मनुष्य के रूप में, यीशु के रूप में दुनिया में आकर मनुष्यों के साथ संबंध बनाए और उनके साथ अपने रिश्ते स्थापित किए। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रकार से कि यीशु का मतलब जो होता है वो उद्धार करता परमेश्वर, यावे गॉड बचाने वाला है और पापों से छुड़ाने वाला है। तो यीशु नाम है और इमानुएल जो है वो पद भी है। इमानुएल वो पद है दोस्तों, वो नाम नहीं है, वो पद भी है। अब कैसे उसने प्रकट किया? परमेश्वर सर्वशक्तिमान है जो है और वो जीवन देने वाला है, मरूहों को जिलाने वाला है, कोड़ियों को शुद्ध करने वाला है। तो यीशु ने क्या है, अंधों को आंखें दिया, जन्म के अंधों को आंखें दिया, जन्म के लंगड़ों को टांगे दिया, पूरियों को शुद्ध किया, 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों को उसने भोजन खिलाया और उसने तूफान को जो है
डांट कर अपने शब्दों से उसने शांत कर दिया और पानी पर चलकर दिखलाया, मरे हुओं को 3 दिन के लाजर को मरे हुओं को जिलाया। तो यीशु ने यह साबित किया कि उसने ईश्वरीय शक्ति को प्रकट किया, अर्थात इमानुएल के जैसे उसने काम किए। जो अगर परमेश्वर हमारे साथ, तो यीशु हमारे साथ है, इसलिए उसने सारी चीज़ों को जो है आज परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति को प्रकट किया और यीशु मतलब उसने हमारा उद्धार किया। तो जो है ये याद रखें कि इमानुएल नाम नहीं था, परंतु इमानुएल एक पदवी थी, एक पोस्ट था दोस्तों। जैसे उसके वचन में कहा गया कि प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी है परमेश्वर। जी हाँ, पराक्रमी, पराक्रम के काम करने वाला यीशु ने पराक्रम के काम किया। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है कि आपका मन के सवाल और वो शांत हो गए होंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यीशु का तो मसीहा का तो नाम इमानुएल रखा जाना था, तो ये यीशु वो मसीह नहीं है जो जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। जी नहीं, आप जो है इसको ठीक से पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि यीशु वही मसीहा है जिसके बारे में कहा गया था। तो यीशु ही इमानुएल है, क्योंकि इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और यीशु में परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य हमारे साथ हुई और आज भी परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की आत्मा जो हमारे साथ है, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अपना संबंध हम तक बनाया है और यीशु मतलब उद्धार करता है। तो यीशु नाम है और पदवी और इमानुएल पदवी है। सो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और मिलते एक नए और वीडियो में।